तो डॉक्टर साहब जो हालात बने हैं भरपाई कैसे हो पाएगी? कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जिनसे व्यक्ति कभी भी नहीं उबर पाता। शायद हिमाचल को कुछ ऐसे जख्म पिछले समय से कुछ ऐसे मिल रहे हैं। जो प्रस्ताव लाया है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए, क्या आपका उसका समर्थन करेंगे? सरकार इस आपदा से जूझने में असमर्थ है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए सरकार जो है राष्ट्रीय आपदा का प्रस्ताव पारित करवाकर सारी नजले को केंद्र के ऊपर फेंकना चाहती है। काफ़ी तबाही जो है चंबा में हुई है, क्या हालात हैं? कोई बातचीत हो पाई है वहाँ के प्रशासन से आपकी? ना प्रशासन चंबा से बात हो पा रही है, ना भरमौर के प्रशासन से बात हो पा रही है, ना ही स्थानीय किसी व्यक्ति से बात हो पा रही है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मणिमहेश में बादल फटा है। तो वैसे ही वहाँ पर बादल फटना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और बहुत नुकसान भी संभावना होगी अगर ऐसा हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश में आपदा ने तबाही मचा रखी है और इस बार चंबा कुल्लू मनाली में भारी तबाही हुई है। हमारे साथ भरमौर के विधायक है जनकराज सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। काफ़ी तबाही जो है चंबा में हुई है, क्या हालात हैं? कोई बातचीत हो पाई है वहाँ के प्रशासन से आपकी? अभी तक कोई बात नहीं हुई है और पिछले 3 दिन हो गए हैं। ना प्रशासन चंबा से बात हो पा रही है, ना भरमौर के प्रशासन से बात हो पा रही है, ना ही स्थानीय किसी व्यक्ति से बात हो पा रही है। और ऐसे समय में जब मणिमहेश यात्रा चल रही हो और हजारों की तादाद में भरमौर से बाहर के लोग, चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे वो अन्य राज्यों के हैं, वो लोग भी वहाँ पर हैं और एक गंभीर परिस्थिति जैसी वहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। और जो भी लोग यात्रा पर गए हैं उनके परिजन बहुत परेशान हैं। प्रत्येक व्यक्ति हमें फ़ोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे इतने लोग वहाँ गए थे वो लापता हैं। तो अब वो लापता शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई संपर्क का साधन नहीं हो पा रहा। आज शाम तक, शायद कल भी मुझे आश्वासन दिया था इन कंपनीज वालों ने, BSNL, जियो और एयरटेल वालों ने, ये लोग काम पे लगे हैं। जिस जगह कल फॉल्ट मिला उसको इन्होंने ठीक किया, अभी ये वापस काम पर लगे हैं और मुझे लगता है कि ये प्रयास कर रहे हैं और शाम तक शायद या कल तक नेटवर्क सुविधा सुचारू जब शुरू होगी तभी सही मायने में सही स्थिति का आंकलन कि संपत्ति को क्या क्या नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़क है चाहे वो बिल्डिंग है, गाँव को कितना नुकसान हुआ है और जान माल का जो अन्य नुकसान है उसका आंकलन तभी किया जा सकता है। मणिमहेश यात्रा चल रही है, हजारों श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ होगा जानमाल का? या देखिए, मैं तो भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ कि कोई भी अप्रिय घटना की सूचना हमें ना मिले, कोई ऐसा दुखद सूचना ना मिले, परंतु फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। परंतु जितना कर फीडबैक अभी 2-3 जगहों पर सैटेलाइट फ़ोन से हमारी बात हुई है, तो जो यही बता रहे हैं कि व्यवस्था चरमरा चुकी है, परंतु कोई ऐसे गंभीर अप्रिय घटना, किसी के जान जाना, इस तरह की कोई बड़ी सूचना नहीं है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मणिमहेश में बादल फटा है। अगर बादल फटा होगा तो आपको लग सकता है कि जानी नुकसान वहाँ पर हुआ होगा? देखिए, वो पहाड़ है 14-15 हज़ार की फीट पे, जहाँ इस मौसम में बरसात की साथ साथ बर्फबारी भी होती है, तो वैसी वहाँ पर बादल फटना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और बहुत नुकसान भी संभावना होगी अगर ऐसा हुआ होगा। परंतु मुझे अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ पे पूर्ण विश्वास है और मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसी ये केवल अफवाहें हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा। आपके क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, हमने कई तस्वीरें देखी हैं, यहाँ पर कई किलोमीटर जो है सड़क बह गई है रावी में, कुछ घर बह गए हैं, तो कोई जानकारी मिल पाई आपकी? देखिए, वो NH 154A तो अनेकों स्थानों पर तबाह हो गया है और इसके साथ ही मैं एक विषय और कहना चाहूँगा। अभी पीछे कुछ दिन पहले मंडी में, कुल्लू में भारी तबाही हुई, तो बहुत सारे लोगों का उस तबाही के लिए पीछे 4 लेन और पहाड़ों की कटिंग को उन्होंने इल्ज़ाम लगाने का भी एक विषय उठा, परंतु मेरे वहाँ पर तो कोई 4 लेन नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में तो वहाँ कोई 4 लेन का काम नहीं हुआ है। वैष्णो माता में इस तरह की हुआ। तो ये घटनाएं, पहाड़ों का टूटना, भूस्खलन होना एक प्रकृति का हिस्सा भी है, परंतु जब इस तरीके की घटना होती है तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी सब लोगों की ये बनती है कि हम आरोप प्रत्यारोप और कारणों पर
ज़्यादा चिंता ना करते हुए सबसे पहले राहत पहुंचाने का कार्य करें, और उसके बाद जब राहत और व्यवस्था सब ठीक हो जाए फिर उस पे ऊपर हम कारणों के ऊपर जांच करें कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पांगी की क्या स्थिति है? वहाँ तो बारिश होती नहीं ज़्यादातर। इस बार पांगी में भी अप्रत्याशित बारिश हुई है और पांगी का 3 पंचायतें धरवास, लुज और सुराल, उनका संपर्क शेष पांगी से कट चुका है। जो पुल उनको जोड़ता था, बीआरओ का पुल, वो कल आज सुबह मेरे पास कुछ तस्वीरें आई जिसमें दिखाया गया कि पांगी में वो पुल जो है वो टूट चुका है। और साथ ही साथ पांगी को जो जोड़ने वाला साच मार्ग, साच पास है, वहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है, वो रास्ता भी बंद है। और तीसरा जो पांगी को जाने का रास्ता अटल टनल से है, जो कुल्लू, मंडी और मनाली यही रास्ते क्षतिग्रस्त है। तो पांगी इस वक्त पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया है, वहाँ नेटवर्क कोई नहीं चल रहा। परंतु आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह भी करना चाहूँगा, सर्दियों का समय आने वाला है और पांगी में सर्दियाँ 6 महीने का जो दौर होता है वो लगभग काले पानी की तरह होता है। तो समय रहते लोगों को वहाँ पर राशन उपलब्ध करवाना ये सरकार सुनिश्चित करे, चाहे वो हवाई माध्यम से, चाहे किसी भी अन्य तरीके से जल्दी पांगी में भी राहत पहुंचाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो हालात बने हैं, भरपाई कैसे हो पाएगी? देखिए, भरपाई तो है कि हम लोगों को अब मिलकर साथ चलना होगा, और कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जिनसे व्यक्ति कभी भी नहीं उबर पाता। शायद हिमाचल को कुछ ऐसे जख्म पिछले समय से कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो आने वाली अनेक पीढ़ियों तक या सदियों तक लोग याद रखेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि लोग ट्रोल कर रहे हैं आपको कि आपको वहाँ होना चाहिए था? बिल्कुल, हम वहाँ जाना भी चाह रहे हैं, परंतु जैसा हमने कहा कि चंबा से 5 किलोमीटर आगे, 7 किलोमीटर आगे तक ही सड़क है, उसके आगे सड़क नहीं है। तो हमने सरकार से आग्रह किया है, मांग की है कि सरकार का जो हेलीकॉप्टर है वो हिमाचल की जनता का हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम चंबा के जितने भी विधायक हैं हमारे चुनाव क्षेत्र में वहाँ पर छोड़ने की विधानसभा सचिवालय और सरकार जो है वो इस पर प्रयास करे और हमें वहाँ पर छुड़वाए। हम अपने लोगों के बीच में, सुख दुख की घड़ी में अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। अंत में जो प्रस्ताव लाया है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए, क्या आपका उसका समर्थन करेंगे? देखिए, वो तो हमारे सर्वमान्य नेता प्रतिपक्ष ने पहले ही कह दिया है, समर्थन करना हमारा ये नैतिक जिम्मेवारी, हम करेंगे भी समर्थन। परंतु साथ ही साथ इसमें सरकार की असमर्थता है, सरकार इस आपदा से जूझने में असमर्थ है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए सरकार जो है राष्ट्रीय आपदा का प्रस्ताव पारित करवाकर सारी नज़ले को केंद्र के ऊपर फेंकना चाहती है। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर जनक का कहना है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए वो सरकार के साथ है, लेकिन जिस तरह से सरकार जो है असमर्थ रही है उसी के चलते जो है अपना पल्ला झाड़ने के लिए सब कुछ कर रही है। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।